शरीर चला जाता है लेकिन कुछ आवाजें हवा में ठहरी रह जाती है। दूर तक, देर तक, कभी कभी हमेशा के लिए। नया दौर से तीसरी मंजिल, हरे राम हरे कृष्णा से उमराव जान और इजाजत से होते हुए रंगीला तक। वक्त बदला, मंजर बदली, पीढ़ियां बदली, पर्दे पर नई नायिकाएं बदली, पर आशा भोसले की आवाज हमेशा जवान रही। भावनाओं की डिक्शनरी में हर इमोशन को जान देने वाली आवाज। हिंदी प्लेबैक में कदम रखते ही लेजेंड फीमेल सिंगर्स के बीच अपनी पहचान बनाने वाली आवाज, या खुद 70 की उम्र में कॉलेज गोइंग लड़की के रोमांटिक पैशन की आवाज। आशा भोसले हिंदी म्यूजिक की वो दुर्लभ आवाज थी जो किसी भी रंग राग के गाने की जान बन जाती थी। बड़े पर्दे पर तस्वीरें बदली, गीत बदले, गीतों में बजने वाली साज बदले, पर उन गीतों में आशाताई की आवाज हमेशा बनी रही। 12 अप्रैल को 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल का दौरा और फेफड़ों का संक्रमण उनकी जिंदगी का अंतिम अध्याय बना। यह सिर्फ एक कलाकार की विदाई नहीं, यह एक युग का अंत है। लेकिन उनकी आवाज की शोखियों और चुलबुले गीतों के जिक्र में अक्सर उनके लंबे और कठिन संघर्ष की बात कम होती है। एक समय ऐसा भी था जब आशा भोसले को यह कहकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो से निकाल दिया गया कि उनकी आवाज खराब है। आज दुनिया भर की कई होटलों की मालकिन आशा भोसले का बचपन गरीबी में बीता। इन्हीं अनसुने किस्सों के बारे में जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। सुरों की मलिका आशा भोसले का 12 अप्रैल को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें 11 अप्रैल रात चेस्ट इन्फेक्शन के चलते मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। आशा भोसले बीते 70 सालों से हिंदी सिनेमा का हिस्सा थी। उन्होंने कई भाषाओं में रिकॉर्ड 12,000 गाने गाए। 8 सितंबर 1933 को आशा भोसले का जन्म महाराष्ट्र की सांगली में हुआ। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच कलाकार थे। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो घर में तंगहाली के आलम की वजह से बड़ी बहन लता मंगेशकर का जब स्कूल में दाखिला कराया गया तो वो आशाताई को चोरी छिपे स्कूल ले जाने लगी। मास्टर से छिपकर वो आशाताई को साथ बैठा लेती थी। स्कूल जाते हुए महज 2 दिन ही हुए थे कि मास्टर जी ने चोरी पकड़ ली। उन्होंने दोनों को क्लासरूम से बाहर कर दिया और कहा कि एक फीस में एक ही बच्चा स्कूल आ सकता है, दोनों घर लौट जाए। अगले दिन लता दीदी ने फैसला किया कि वो छोटी बहन को पढ़ाएगी। उन्होंने पिता से बात कर स्कूल से अपना नाम कटवा दिया और अपनी जगह बहन आशाताई का एडमिशन करवाया। आशा भोसले महज 9 साल की थी जब उनके पिता का निधन हो गया। मंगेशकर का परिवार पहले पुणे और फिर मुंबई आकर बसा। यहाँ महज 10 साल की उम्र में आशाताई ने गाना शुरू कर दिया। उन्हें पहला ब्रेक मराठी फिल्म माझा बल के गाने चला चला नाव बला से मिला। आशाताई महज 15 साल की थी जब उन्हें हिंदी फिल्म चुनरिया का सावन आया गाने का मौका मिला। उस दौर में नूरजहां, शमशाद बेगम जैसे सिंगर्स की इंडस्ट्री में पकड़ थी। लता दीदी भी धीरे धीरे पहचान बना रही थी, लेकिन आशा भोसले इस लिस्ट में कहीं नहीं थी। उन्हें सिर्फ तभी मौके मिलते थे जब फिल्म मेकर्स या तो बड़ी सिंगर्स की फीस नहीं चुका पाते थे या दूसरे सिंगर्स इनकार कर देती थी। आशाताई को महज 16 साल की उम्र में बड़ी बहन लता के सेक्रेटरी गणपतराव भोसले से प्यार हो गया था। गणपतराव उम्र में 15 साल बड़े थे। आशाताई जानती थी कि परिवार इस रिश्ते को नहीं अपनाएगा, तो उन्होंने 16 साल की उम्र में घर से भागकर गणपतराव से शादी कर ली। यह फैसला उनके लिए खुशियों से ज्यादा तकलीफें लेकर आया। शादी के बाद उन्हें अपने पति और ससुराल वालों से अच्छा व्यवहार नहीं मिला। वक्त बीतता गया और रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती गई। शक और तनाव से भरे इस रिश्ते ने कुछ साल बाद ही दम तोड़ दिया। गणपतराव ने उन्हें घर से निकाल दिया। उस वक्त आशाताई 2 बच्चों के साथ थी और तीसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। मजबूरी में उन्हें अपने मायके लौटना पड़ा। साल 1960 में दोनों अलग हो गए। आशाताई को एक बार खराब आवाज बताकर किशोर कुमार के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर निकाल दिया गया था। बात 1947 की है। आशा भोसले किशोर कुमार के साथ फेमस स्टूडियो में राज कपूर और नरगिस स्टारर फिल्म जान पहचान के लिए एक गाना रिकॉर्ड करने गए थे। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश थे। तब स्टूडियो में कोई खास सुविधा नहीं होती थी।
माइक भी सिर्फ एक ही रहता था और गायकों को उसके सामने खड़े होकर गाना पड़ता था। आशाताई और किशोरदा ने जैसे ही गाना शुरू किया, वहां रिकॉर्डिस्ट रॉबिन चटर्जी ने धीरे से म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद्र से बंगाली में कहा, इन दोनों की आवाज माइक में अच्छी नहीं लग रही, दूसरे सिंगर लाओ। पास खड़े किशोरदा ये बात समझ गए। उन्होंने आशाताई से कहा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उनका गाना भी रोक दिया गया और थोड़ी देर में ही उन्हें वहां से निकल जाने को कहा गया। रात के 2 बज चुके थे। दोनों इस अपमान से टूट गए और वहां से निकलकर महालक्ष्मी स्टेशन के पास बैठे और ये चर्चा करने लगे कि आखिर उनसे कहाँ चूक हुई। 1957 तक आशा भोसले हिंदी सिनेमा में पहचान बना चुकी थी। उनके गाने उड़ी जब जब जुल्फे तेरी काफी हिट रहा था। किशोर कुमार भी अपनी पहचान बना चुके थे। कामयाबी मिलने के बाद एक रोज उन्हें फिर उसी स्टूडियो में रिकॉर्ड करने का मौका मिला। वहां रॉबिन चटर्जी भी मौजूद थे, जिन्होंने सालों पहले उन्हें और आशाताई को स्टूडियो से निकलवाया था। आशाताई तो झिझक में कुछ नहीं कह सकी, लेकिन किशोर कुमार ने मौके का फायदा उठाया और रिकॉर्डिस्ट से कहा, क्यों, आपने तो कहा था कि हम गा नहीं सकते, आप देख लीजिए कि अब हम कहाँ हैं। गणपतराव से तलाक लेने के बाद आशा भोसले की जिंदगी में आर.डी. बर्मन हमसफर बनकर आए। दोनों की मुलाकात 1966 में हुई, जब वो तीसरी मंजिल में साथ काम कर रहे थे। दोनों ने ओ हसीना जुल्फों वाली और ओ मेरे सोनारे सोनारे को आवाज दी थी। आर.डी. बर्मन पिता एस.डी. बर्मन की लेगेसी से कुछ अलग करना चाहते थे। जैज कैबरे का ट्रेंड लाते उन्हें आशा भोसले की आवाज का सहारा मिला। दोनों ने पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम जैसे गाने बनाए, जिसे आशा भोसले को कैबरे क्वीन कहा जाने लगा। प्रोफेशनल रिश्ता जल्द ही नजदीकियां बढ़ने की वजह बना। पंचमदा उम्र में आशाताई से 6 साल छोटे थे। उनका 1971 में पहली पत्नी रीटा से तलाक हो चुका था। उनकी शादी विवादों में थी। घरेलू झगड़े पड़ने से वो घर छोड़कर होटल में रहने लगे थे। 9 साल बाद जब उन्होंने आशाताई से शादी करने का फैसला किया तो परिवार खिलाफ हो गया। मां ने साफ इनकार कर दिया। आर.डी. बर्मन की मां दोनों के रिश्ते से इतनी खफा थी कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब तक वो जिंदा है तब तक दोनों की शादी नहीं हो सकती, और अगर वो ये शादी करना चाहते हैं तो आशा को अपनी मां की लाश के ऊपर से घर में लाना होगा। ये सुनकर आर.डी. बर्मन बिना कुछ कहे वहां से चले गए। वे शादी करना चाहते थे, लेकिन मां की नाराजगी के चलते ऐसा मुमकिन नहीं था। कुछ सालों के बाद आर.डी. बर्मन की मां बेहद बीमार रहने लगी और उन्होंने किसी को भी पहचानना बंद कर दिया। इसके बाद आर.डी. बर्मन और आशा ताई ने 1980 में शादी कर ली। शादी के 14 साल बाद 1994 में आर.डी. बर्मन का निधन हो गया। आशा ताई एक बार फिर अकेली हो गई। आर.डी. बर्मन के निधन से पहले उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, जिसके चलते आशा ताई और वे अलग रह रहे थे। आशा भोसले और गणपत राव के 3 बच्चे थे। उनके बड़े बेटे हेमंत भोसले ने शुरुआत में पायलट के तौर पर काम किया, लेकिन बाद में संगीत की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने कुछ यादगार गाने भी गाए। हालांकि उनका सिंगिंग करियर लंबा नहीं चला। 2015 में कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। आशा की बेटी वर्षा भोसले एक जानी मानी कॉलमनिस्ट थी। उन्होंने पति से तलाक के बाद 55 साल की उम्र में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनके सबसे छोटे बेटे आनंद भोसले ने बिजनेस और फिल्म निर्देशन की पढ़ाई की और वे ही अपनी मां के करियर को संभालते थे। आशाताई ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन गीत गाए। हिंदी के अलावा वह कुल 20 भारतीय और विदेशी भाषाओं में गाने गा चुके हैं। 1200 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड आशाताई ने ऐसे ही नहीं बनाया था, और वो भी अधिकतर पॉपुलर प्लेबैक गाने थे। सिंगिंग के अलावा आशाताई ने एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाया था। साल 2013 में आशा भोसले ने एक मराठी फिल्म माई में अभिनय किया। इसमें उनके अभिनय को खूब सराहा गया था। वो हर दशक में और नई होती चली गई। आशाताई हमारे बीच हो न हो, वो हमेशा नई ही लगती रहेगी। सिर्फ उनकी आवाज नहीं, गानों में उनका स्वैग हर नई जनरेशन के लिए मिसाल बनता रहेगा। उनका कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।